बहाने का नाम नहीं है, बल्कि जिंदगी नगमों कहकहों से भी इबारत है। अब ये और बात है कि आदमी किसी वजह से कुछ दिन हंसना ही न चाहे, लेकिन ये तयशुदा बात है कि जिंदगी में मुस्कुराहट और कह न हो तो जिंदगी दुखी फिकी बेमजा हो जाती है। तो आइए जिंदगी की कड़वाहट से बाहर निकलकर थोड़ी देर हंसना भी सीख ले और गमों को हल्का करके बारी ताला की नेमत के शुक्रगुजार बने। तो इसके लिए मैं चंद बच्चों को दावत देता हूँ। अली अकबर इब्न अब्दुल हमीद, साहिल इब्न पप्पू खान, इलीन बिनते अमजद, रिया बिनते अखलाक, फैजान इब्न बाबू खान, जाहिद इब्न जावेद खान, हुमैरा बिनते जमील, नजीबा बिनते तौकीर, रिया बिनते खालिद, साकिब इब्न आरिफ, तंजीम बिनते अनवर और तौफीक इब्न अब्दुल हकीम ये हजरात तशरीफ लावे और अपना मुकालमा पेश करे, जिसका उन्वान है शादी और खुराफात में शादी और खुराफात। मैं इन हजरात को इस जुमले के साथ दावत देता हूँ कि घर को आग लगी घर ही के चिराग से। भाई बच्चों चुप हो जाओ ना, भाई कोई है इनको हैंडल करे ऐसा। थोड़ा दूर दूर खड़ी है, दूर दूर अरे बड़ा बड़ा आदमी ना बीच में बिठाओ एक एक। चलिए भाई थोड़ी देर सुकून से रहिए। हमारी बस्ती की शादियां कितनी महंगी है, हाँ कितनी बच्चियां जिनकी जिंदगियां दीवारों के सहारे पर लगकर गुजर जाती है। थोड़ा रहम खावे अपने मुआशरा इस्लाम पर। देखिए अगर आपने सुकून नहीं किया तो प्रोग्राम नहीं चलेगा भाई, इत्मीनान से रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाह जनाब, सलाम का जवाब दे रहे हो या तिलावत कर रहे हो? अरे चौधरी साहब, आपको अभी ये भी मालूम नहीं कि सलाम का जवाब किस तरह दिया जाता है? अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर कोई सलाम करे तो उससे बेहतर जवाब दो या कम से कम उसी को ही लौटा दो। क्या आप खैरियत से हैं? अरे खैरियत तो गई भाड़ में यार, मैं आज अभी टेंशन आया है, क्या करूं? क्या टेंशन क्या है चौधरी साहब? अरे मियाँ जी, लड़का बड़ा हो गया है और शादी की तारीख तय हो गई। लड़के से कहा किसी मिलने वाले से थोड़े ब्याज पर पैसे उधार लेगा, लेकिन इस फटीचर की तो गांव में कोई इज्जत ही नहीं कि कोई ब्याज पर पैसे उधार देवे। तारीख कौन सी तय कर रखी है मुझे तो बताओ ताकि मैं भी दावत में आऊं। और तारीख तो वो 30/6 है ना, 36 तारीख। ये तारीख कौन से महीने में आती है? अरे वो महीना है ना, बकरी वाला महीना। बकरी वाला महीना कौन सा? जिसमें बकरी बोलती है ना मैं, हाँ वो बकरी वाला महीना की 36 तारीख। अरे बाबा 36 नहीं 26। क्यों मेरी शादी में लोगों को नहीं बुलाना चाहते हो और सबको गलत तारीख बताते हो? दूसरे की शादी में तो बिना बुलाए चले जाते हो और इतना खाते हो के धक्का भी नहीं ले सकते। अरे भैया जी काका, मैं 26 तारीख को घुमरा घाटी गौशाला में शादी है, आपको से परिवार आना है। अरे तुम्हारी 26-36 छोड़ो, मुझे तो लगता है तुम्हारे पूरे खानदान का बैकग्राउंड ही साफ है। अरे चाचा क्या हुआ कि छोड़ दो की बात कर रहे हो? अरे क्या करूं, तेरा बाप मुझे कह रहा था कि टेंशन है और टेंशन में तो मुझे डाल दिया। और ये सब क्या लगा रखा है 26-36 बकरी वाला महीना, ब्याज पे पैसा, ये सब क्या है? अरे चाचा ये सारी बात छोड़ो, मेरा बाप थोड़ा कंजूस है। अरे चाचा मेरी शादी आ रही है ना, तो उसमें पैसा लगाना चाहता नहीं है, लेकिन आप बेफिक्र हो 26 तारीख को आना है। मैंने 20 लाख रुपए ब्याज पर ले रखा है। खूब उड़ाएंगे, हल्दी बल्दी की रस्म करेंगे, तेल बेल चढ़ाएंगे, डीजे भी जलाएंगे, पटाखे फोड़ेंगे, रक्स करेंगे और मोहल्लों की वो बेटे कहेंगे, गाएंगी, नाचेंगी और अपनी खुशी का इजहार करेंगे और एंजॉय करेंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तजिया उड़ा रहे हो तो शरीयत की बिल्कुल खुलेआम खिलाफ वर्जी करते हो, ऊपर से एक अमन और तकब्बुर की बातें। देख भाई जमाल, मैं भी तेरी तरह एक गए गुजरा मुसलमान हूँ, लेकिन इतना भी गए गुजरा नहीं कि तेरे गाँव वालों की तरह तेरी हमें हाँ मिलाऊं। अरे मैं समझा नहीं क्या कहना चाहता हूँ आप? मैं गाँव वाले की शायद आप बुराई कर रहा हूँ, मैं गाँव वाले ने क्या हाँ में हाँ मिलाई। अरे ज्यादा बकवास मत कर,
को छोड़े नहीं देगा। हाँ चाह तू तो बता, और तू क्या बताएगा? मेरे गांव वाले के बारे में कोई नहीं बता सकता। मेरा गांव बहुत पैसों वाला है और पैसों की बुनियाद पर सब कुछ खरीद सकते हैं, और मेरे गांव में सबसे डिसेंट है। और मेरे गांव में आकर तो देख सही कितने कितने अच्छे अच्छे मकान है और कितने अच्छे कारें हैं। अरे ज्यादा मुंह मत लड़ा, अगर सुनने का इतना ही शौक है तो ले सुन। पैसों की एगड़ी किसको बताता है? आज के 20 साल पहले तेरे सब गांव वाले चपरासी ऐसे लगते थे, लेकिन ब्याज के जोर पे गरीबों की हड्डियों का गुदा निचोड़ के पैसों वाले नहीं, पैसों वाले फकीर बन गए। जिस ब्याज के बारे में मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते हैं, ब्याज के 72 गुनाह है, इनमें सबसे छोटा गुनाह के बराबर है जो मुसलमान होकर अपनी मां से जिना करे। और ब्याज के पैसों की एगड़ी बताता है, मुझे देख मेरे नबी क्या फरमाते हैं, जा तेरे सब गांव वालों को जाकर ये हदीस सुना दे जो ब्याज के पैसों से मालदार हुए हैं और बड़े बड़े मकान की बात करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे बुरा पैसा वो है जो तामीर में लगे। अगर तेरे सब गांव वाले सेठ है तो ले सुन, ऐसा सेठ किस काम का जो खुद की ओजड़ी भरे और अल्लाह के नाम पे गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, मस्जिद, मदरसों में खर्च ना कर सके। ऐसे मालदारों के बारे में हज़रत अली फरमाते हैं, जिस मालदार के पैसों ने उसको अंदर का मन भर दिया हो, उसके पास ना बेटा वो मुर्दार है। अरे बस मियाँ जी बस, इतना गुस्सा करके पाजामा से बाहर ना जाओ, थोड़ी सांस ले लो। अरे जमाल चल सारी बात छोड़, सांस से याद आया, जब तुमने ब्याज के 20 लाख से इतना नाचने गाने का प्रोग्राम करा है तो फिर तुमने सास ससुर यानी लड़की वालों से बड़ी भीख मांगी होगी। अरे मियाँ जी काका थोड़ी जुबान संभाल कर बात करो, हम क्या भिखारी है क्या? हमने दहेज मांगा है, दहेज में कोई बड़ी चीज नहीं मांगी, खाली मर्सिडीज कार मांगी, लोग तो हमसे ज्यादा मांगते हैं। अरे तू मेरी बात मानने वाला नहीं है, चल तू पड़ोस की मस्जिद के मौलवी साहब के पास चल। अरे मैं तो कहीं नहीं जाऊंगा और मस्जिद में तो बिल्कुल ही नहीं जाऊंगा, मैं तो नया हुआ ही नहीं हूँ। चल तू इधर ही रुक, मैं मौलवी साहब को यही बुलाता हूँ। वो साहब आपको बुला रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे मौलवी साहब मेरी बात सुनो। अरे तेरी बात तेरे पास रख, पहले तुम लोग कान खोल कर सुन लो। मौलवी कोई तुम्हारा नौकर नहीं कि जब चाहे बुला लो, बल्कि उनके दीनी में दुनियावी सारे तक आ जाते हैं। ये क्या लगा रखा है, जब चाहे गाड़ियों में बुला लेते हो, जब चाहे 11वीं में बुला लेते हो, जब चाहे 12वीं में बुला लेते हो, जब चाहे फूल देने बुला लेते हो। ये सब काम मौलाना का नहीं है। मौलाना का काम तो सिर्फ नमाज, मदरसा और इंसानियत की रहबरी करना है, इंसानों को जहन्नम से बचाना है। क्या लगा रखा है, मौलवी कोई तुम्हारा नौकर नहीं है, बल्कि बदकिस्मती तो ये है कि हर समाज में और हर मुआशरे में उसके धर्म गुरु की बहुत इज्जत होती है, लेकिन अल्लाह माफ करे मुस्लिम समाज में और मुस्लिम मुआशरे में मौलवियों की कोई कदर नहीं है। हाँ बताओ क्या काम है? अरे मौलाना साहब पहले तो माफी चाहते हैं, आइंदा इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे। हाँ अब मसला यह था कि शादी में जहेज लेना कैसा है और अपनी शादियों में जो रस्म होती है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये हमारे जमाल भाई जहेज के लिए मर रहे हैं। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए मौलवी की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं ही बता दूंगा। बिल्कुल जहेज ले सकते हो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को मटकी चक्की वगैरह दिया तो हम भी ले सकते हैं। जब नबी ने दिया तो हम भी ले सकते हैं। अरे जनाब आप तो बिल्कुल अकल के मारे हो और लगता है कि हराम का खा खा के अकल बिल्कुल सटिया गई है। मेरी बात गौर से सुनो और एक बार कानों में सीख वाली झाड़ू पहन लो ताकि कान बराबर साफ हो गए। हाँ जो तुम कह रहे हो ना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जहेज दिया था, वो तो हजरत अली का ही माल था। वो बात ऐसी थी कि हजरत अली के पास एक ढाल थी और कोई सामान नहीं था, लेकिन शादी के बाद घर बसाने के लिए कोई इंतजाम नहीं था, इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ढाल बेचकर घर का सामान खरीदने का मशवरा दिया था, जैसे तुम जैसे जाहिलों ने जहेज कह दिया। अफसोस सच अफसोस, आप ही जैसे हरीश लोगों ने तो हमारी सोसाइटी का वकार खराब कर रखा है। होश में आए और गौर कीजिए कि आज हमारी सोसाइटी की कितनी बच्चियां, कहीं सबीना, कहीं शबाना, कहीं अफसाना, बेइंतहा हुस्न व जमाल के बावजूद बगैर शादियों की बेटी है और इनके वालिदैन दिन रात इसी फिक्र में बसर कर रहे हैं। और इन बच्चियों की रूहें आज इन मुआशरे से पुकार कर कह रही है कि खुदा के वास्ते रहम खाओ, जुल्म और बर्बरीत के रास्ते छोड़ो और औरतों के वकार को समझो। जमाना जाहिलत की तरह पत्थर दिल न बन जाए और बिला जहेज और बगैर अदायगी अपनी बहू को घर लेके आओ। जहेज वगैरह तो गैर इस्लामी रस्मात है।
वाले जिन्होंने आज मुसलमानों के घरों में अपना ठिकाना बना लिया है, जिनके शरीयत में कोई असला नहीं है। और गजब तो यह है कि अगर ये दुनिया का निजाम सजा दजा पर होता तो ऐसे लोग कब के जमीन में धसा दिए जाते। और ये जो मैं रो रहा हूँ, ये हर जुमा को 10 साल से रोता हूँ, लेकिन हमारा मुआशरा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो मालदार अपने माल की हेगड़ी दिखा रहा है और गरीबों की बच्चियों की जिंदगियाँ या तो घर की दीवार से लगकर पूरी हो जाती है या तो गुनाह में मुलव्वस होकर अल्लाह के अज़ाब को दावत देती है। इसलिए कोई मालदार ये ना समझे कि ये माल मेरा है, मुझे कौन कुछ कहने वाला है। नहीं, अल्लाह अपने कुरान शरीफ में फरमाता है, सुम्मा लतुसअलुन यौमइज़िन अनिन नईम, यानी क़यामत के दिन हर एक पाई का हिसाब लूंगा। और बाकी रस्में जो शादी में अपनाई जाती है, जिनके बारे में हम पूछते हो तो सुनो, निकाह शादी तो इतनी आसान थी कि अगर लड़का लुंगी बनियान में अपने 2 गवाह लेके देता और मौलवी साहब से कहता कि मेरी निकाह पढ़ा दो तो निकाह हो जाती। लेकिन हमने इस सुन्नत को इतना मुश्किल कर दिया है कि अगर बेटी के बाप के जेब में 15 लाख ना हो तो शादी नहीं हो सकती। वाह रे वाह मुसलमान, वाह तो कैसा मुसलमान है। हालांकि शरीयत में शादी सिर्फ 6 चीजों का नाम है, बाकी सब खुराफात है। चाहे हल्दी हो, चाहे गाटियाँ हो, चाहे राती जलाओ, चाहे तेल जलाना हो, सब दुनिया के दुश्मनान इस्लाम के तरीके हैं। अच्छा मौलाना, वलीमा तो कर सकते हैं क्या? ये भी गलत है, ये भी हराम है कि मौलवियों से बड़ा डर लगता है, फर्ज से हलाल को हराम बता देते हैं। अरे ये आदत तो हलाल को हराम बनाने की आपके गांव वालों की है। बेटा मेरे पास तो आए दिन मसाइल आते रहते हैं तुम्हारे गांव वालों के, और तुम्हारे गांव वाले तो इंटरेस्ट ब्याज के पैसों को भी मुनाफा कहकर हलाल कर देते हैं। और मुझे तो तुम भी ऐसी उल्टी खोपड़ी के लगते हो, इसलिए शायद तुम भी ऐसी उल्टी चीजों को सीधा करते होगे। अच्छा बताओ वलीमा किसे कहते हैं? अरे मौलाना, हमको वलीमा का भी पता नहीं होगा, हमने तो 1000 वलीमा खाया है। अरे तो बताओ ना वलीमा किसे कहते हैं? अरे शादी से 1 दिन पहले जो खाना खिलाया जाता है ना, उसको ही तो वलीमा कहते हैं। अरे जनावर, इतनी जिंदगी कौन से चौराहे पे पंचायत करने में निकाल दी तूने? उसे वलीमा नहीं कहते, उसे तो मेल का खाना, रस्म का खाना कहते हैं। इसका इस्लाम में कोई सबूत नहीं है, इस पे चाहे लाखों रुपए लगाओ, खिलाने में कोई सवाब नहीं है। और वलीमा तो शादी के दूसरे दिन होता है और वो एक सुन्नत अमल है। और वलीमा का खाना पहले तो इतना बेहतरीन सुन्नत वाला अमल था, लेकिन उसे भी तुम जैसे ने इस तरह कर दिया। वो है गार्डन में प्लेट लेकर भीख मांगना है और उसके बाद बफर डफर मॉडर्न तरीका। और एक बात बताऊं, शायद तुमको गुस्सा आ जाए, वो जो गार्डन में लोगों का वेलकम इस्तेमाल करने बैठे हैं ना, वो भी भीख की झोली लेकर बैठे होते हैं, वो भी लिफाफों के इंतजार में होते हैं। ये वलीमा कर रहे हो या कोई रेस्टोरेंट खोला है? अगर इतनी औकात नहीं तो वलीमा करते ही क्यों? जाकर किसी इस्लामी इदारे से पूछो किस तरह का पैसा लेना सही है क्या। अरे मुसलमानों, ऐसी शादियों से जिसमें मर्द औरत का अजादाना इख्तिलात यानी अजादाना मेलजोल हो, उससे जिना फैलता है। हालांकि कुरान कहता है वला तक़रबुज़ ज़िना, यानी जिना के करीब न जाओ। इन्नहु कान फ़ाहिशतन वसा सबीला, यानी बेशक ये बहुत बुरा काम है। और जिस पर 1 रुपए का भी कर्ज हो उसे तो वलीमा करना ही बेकार है। इसलिए सब रिवाजी कामों को छोड़ो। कहाँ है वो लोग जो 12 रबीउल अव्वल आशिक के रसूल होने का दम भरते हैं? कहाँ है वो लोग जो अपने आप को नबी का पैरोकार मानते हैं? जरा अल्लाह से थोड़ी आया करो, जरा सोचो कि हमारा समाज, हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। क्या हम उस दर्जे के दीन पर हैं जिस दर्जे के दीन पर हमारे नबी छोड़ कर रहते हैं? अगर नहीं तो उस दर्जे के दीन पर लौट आओ और अपनी शादियों को खुराफात से पाक बनाओ और अपनी शादियों को सादा बनाओ। अरे मौलाना, मेरे भाई को क्या बता रहे हो? शादी का तरीका बता रहे हो या जनाजे का? सादगी तो जनाजों में होती है। अरे शादियों में कब से सादगी आने लग गई? शादी तो धूमधाम से होती है और होनी भी चाहिए, क्योंकि शादी जिंदगी में एक ही बार तो होती है, रोज रोज ये मौका थोड़ी मिलता है। और आओ तुमको दिखाऊं, मेरे भाई की शादी तो 26 को है, लेकिन नाचना गाना हमने तो अभी से ही शुरू कर दिया ताकि लोगों को पता चले हमारे घर में शादी आ रही है। इसलिए आज जैसे मौलवी तो कितने आए और कितने गए, हम तो किसी के बाप की नहीं सुनते, हम तो नाचेंगे गाएंगे और आपको भी दावत देते, आपको भी गाठे मल्टीमान है। अरे ओ खातून, तुमको थोड़ी शर्म पन्ने को हल्दी लगाओ रे, हल्दी लगाओ रे, तेल चढ़ाओ रे, दूल्हे का बदन पूजा। अरे ओ खातून, तुमको थोड़ी शर्म भी है कि नहीं है? क्या सारी शर्म बेइज्जती? अल्लाह के लिए थोड़ी शर्म रखो। शर्म हया तो औरत का घेना होता है। आप किससे बात कर रही हो? ये हमारी बस्ती के मौलाना है जो हमारी बस्तियों ने हमारे मुआशरे की सुधार में लगे हैं और तुम उनसे
थी तो हमारी बच्चियां ना, इसलिए अपनी शादियों को सादा करो और अपनी सोच को बदलो और इस्लामी तहजीब में आओ। अरे भाइयों बहनों, तुम यहाँ बातों में लगे हो, गाँव में जाकर देखो क्या हुआ है। जी क्या हुआ है, बताओ तो सही। अरे क्या बताऊं, वो सुफियान भाई है ना, उसने इसकी लुगाई को तलाक दे दी। हालांकि उसके ससुराल और घर में कोई कमी नहीं रखी थी और हाथ में बिंदोई निकाली थी और खाने वेज नॉन वेज सब बनाया था, कोई कमी नहीं थी। और शादी भी अभी 2 महीने पहले हुई थी, शादी को कोई ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि तलाक दे दी। हाँ वो तो होती ही थी, तलाक पड़नी ही थी, क्योंकि जिस शादी में खुराफात होता है वो अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं आती है। मैं भी उस लड़की की शादी में गई थी जिसको सुफियान ने तलाक दी है, तो मेरा तो दिल उस वक्त से ही कांप रहा था जब मैंने वहाँ का माजरा देखा। क्या माजरा देखा था आपने? अरे क्या बताऊं, उस लड़की का निकाह असर बाद होना था, लेकिन मेकअप मेहंदी लगाने और ब्यूटी पार्लर से आते आते रात को 1 बजा दी, फिर निकाह हुआ। इससे ही अंदाजा लगा लो शादी में कितनी खुराफात की होगी, जब जाकर तलाक की नौबत आई होगी, क्योंकि जिन शादियों में खुराफात होता है वो अल्लाह ताला की रहमत और बरकतें नहीं आती है। हाँ फिर तो वो होना ही था, इसलिए अपने बच्चों का रिश्ता दीनदारी की बुनियाद पर करो, मालदारी देखकर ना करो। अगर हिंद लड़के से रिश्ता किया तो वो आपकी बच्ची को झोपड़े में भी सुख में रखेगा, और अगर कमी मालदारी का रिश्ता किया वो दीनदार नहीं होगा तो आपकी बच्ची को महल में भी तड़पा देगा। इसलिए मौलाना साहब जो बातें बतावे उसको खूब ध्यान से सुनो। हाँ मेरे भाइयों बहनों, शादी अगर और महंगी हो गई तो तलाक आम हो जाएगा, जिना आम हो जाएगा। इसलिए अपना बच्चियों का रिश्ता माल मुल्क की बुनियाद पर, खूबसूरती की बुनियाद पर या बड़े खानदान की बुनियाद पर न जोड़ो, बल्कि दीनदारी की बुनियाद पर रिश्ता करो। और मैं नबी ने फरमाया, बरकत वाला निकाह वो है आज़म निकाह बरकत वाला, यानी बरकत वाला निकाह वो है जिसमें खर्च कम हो। बरकत वाला निकाह वो नहीं जो कोई बड़े पीर साहब या बड़े शेख साहब पढ़ा है, बल्कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में निकाह करो। और इसका हुक्म आया है अक़लिनु हासन निकाह व जलू फिल मसाजिद, यानी अपने मोहल्ले की मस्जिद में निकाह करो और निकाह का ऐलान करो। गार्डन के निकाह में वीडियोग्राफी के साथ कहाँ दुआ मिलेगी? ये तो दुआ कराने वाला भी कोई अल्लाह से मजाक कर रहा है। इसलिए सब रिवाजी कामों को छोड़ो और सुन्नत शरीयत पर आओ और पिछली जिंदगी पर अल्लाह से तौबा करो और आइंदा से वादा करो कि हमारी बस्ती में कोई शादी शरीयत के खिलाफ नहीं होगी और आइंदा से निकाह मस्जिदों में होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देख लिया लो भाई, शादियों का क्या हाल है। हमारी बस्ती में लोग मस्जिद में अगर कोई सबीर भी आता है ना तो चंदा देना भारी पड़ जाता है, लेकिन शादियों में लोग लाखों करोड़ों रुपए उड़ा देते हैं। अगर शादियां और महंगी हो गई ना तो हमारी बस्ती का हाल और बिगड़ता जाएगा। बस अल्लाह पाक हमें सही तौफीक देवे भाई। इसके बाद हमारा अंग्रेजी प्रोग्राम है।